हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और आज की वर्कशीट में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरह धातुएं ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करती हैं। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत वो इस प्रकार हैं। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल जो है वो किस में होता है? दही में होता है। एसिटिक अम्ल वो सिरके में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में है? आंवले में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। खट्टे फल जितने हैं, नींबू, नारंगी, उन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, ये जो है लैब में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। कुछ सामान्य क्षारक वो इस प्रकार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम एंट एसिड यानी जो एसिडिटी है उसको कम करने में, उसको जो है हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। आपने बेटा कई बार सुना होगा कि जो है हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दवाइयाँ आती हैं, टैबलेट आती हैं, ठीक है, तो उनको जो है लेने से एसिडिटी दूर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अम्ल से अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? लवण का निर्माण करती हैं। और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो बेटा ये जो है एक आपको प्रयोग दिखाया गया है। इसमें धातु ली गई है और अम्ल जो है लेकर उसमें धातु डाली गई है। अब यहाँ से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और जब इस गैस के पास हम जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं तो ये जो गैस है ये पॉप ध्वनि के साथ एकदम से जलती है। पॉप ध्वनि वैसी ध्वनि है जैसे फटफट की आवाज़ आती है, जैसे जब पॉपकॉर्न भूनते हैं तो उसमें जो फटफट की आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ जो है वो यहाँ से आती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर जो है वो भिन्न होती है। हमने ये लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन लोहा वो कम अभिक्रियाशील है, धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। लेकिन जो प्लैटिनम है, सोना है, ये जो है अभिक्रिया नहीं करती। तो सभी धातुओं की दर अभिक्रिया करने की वो अलग अलग होती है। अब देखिए, अम्ल जो हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है, लवण जिनको हम नमक कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो यहाँ से अगर हम उदाहरण लें तो देखिए, जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक का सूत्र होता है Zn। अगर इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2, ये लवण है, ठीक है। और यहाँ से गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बच्चों वो निकलती है। अब देखिए, एल्यूमिनियम के इसलिए, ठीक है, इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो जो धातु के बर्तन होते हैं उनमें अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि जो धातु के बर्तन हैं वो धातु के बने हैं और अम्लीय पदार्थ जो है वो उसके साथ क्या कर जाएंगे? वो अभिक्रिया कर जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू में क्या है बेटा? नींबू खट्टा है, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अब जो ये सिट्रिक अम्ल है ये धीरे धीरे एल्यूमिनियम के साथ जो है अभिक्रिया करता रहेगा और वो फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्षार से अभिक्रिया। तो कुछ धातुएं जो हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं, ठीक है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो इसमें भी धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है।
अब यहाँ पर बच्चों कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो बेटा देखिए, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत हमने अभी पढ़े, तो यहाँ से ये आंसर आप जो है इसका लिख देंगे। ये कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत हैं। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में, और सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू और नारंगी जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो बेटा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए उसको एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए धातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, और अचार में अम्ल होता है, इसलिए अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 2 का। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 3 है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो क्या होगा बेटा जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो हमने अभी पढ़ा कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो बेटा यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। साथ ही आप ये अभिक्रिया भी जरूर करेंगे कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो अचानक से किसी गैस को जलाते हैं तो पॉप ध्वनि जो है वो कौन सी गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। ये अभी हमने ऊपर किया कि इससे कौन सी गैस निकलती है, इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि पॉप ध्वनि से जलती है। तो बेटा इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप जो है इसका आंसर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस को दर्शाती है, हाइड्रोजन गैस को। यहाँ से भी देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपने जो मेन बात जो सीखी है वो ये है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करता है। इसी तरह धातु में क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।